स्वागत है आपका आदर्श क्रांति परिवार में। आज हम बात करेंगे भारत के 12वें राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के बारे में। प्रतिभा पाटिल का जन्म जलगांव के नटगांव नामक ग्राम में 19 दिसंबर 1934 को हुआ था। इनके पिता का नाम नारायण राव पाटिल था, जो पेशे से सरकारी वकील थे। उस समय देश पराधीनता की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ऐसे में यह कल्पना करना कि देश स्वाधीन होगा और स्वाधीन भारत की महामहिम राष्ट्रपति नटगांव ग्राम की एक बेटी बनेगी, सर्वथा असंभव ही था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत जलगांव के जिला कोर्ट में शामिल होकर की। 27 साल की आयु में ही उन्हें महाराष्ट्र राज्य विधानमंडल के जलगांव निर्वाचन क्षेत्र में चुना गया। लगातार 4 तक वे मुक्ताई नगर निर्वाचन क्षेत्र से MLA नियुक्त की गई। साथ ही वे महाराष्ट्र निर्वाचन क्षेत्र के कई पदों पर भी विराजमान थी। 1967 से 1972 तक उन्होंने स्थानिक शिक्षा मंत्री के रूप में सेवा की और साथ कई सामाजिक कार्य भी करते रहे। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास से संबंधित कई कार्य किए। प्रतिभा पाटिल महाराष्ट्र निर्वाचन क्षेत्र के नेता के रूप में काम करती थी और इसके साथ ही वह राज्यसभा में व्यापारी सलाहकार समिति की अध्यक्ष भी थी। 8 नवंबर 2004 को वह राजस्थान की राज्यपाल बनी और 2007 तक उस पद पे विराजमान रही। 25 जुलाई 2007 को वह भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में विराजमान रही। राष्ट्रपति चुनाव में प्रतिभा पाटिल ने अपने प्रतिद्वंदी भैरों सिंह शेखावत को 3 लाख से ज्यादा मतों से हराया था। 1982 से 1985 तक वे फिर से महाराष्ट्र सरकार में शहरी विकास और आवास तथा 1985 में वे राज्यसभा पहुंची और 1986 में राज्यसभा की उपसभापति बनी। पाटिल प्रदेश कांग्रेस समिति महाराष्ट्र की अध्यक्षा 1988 से 1990, राष्ट्रीय शहरी सहकारी बैंक संस्थाओं की निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ की शासी परिषद की सदस्य रह चुकी है और साथ ही वे राष्ट्रीय सामाजिक समाज कल्याण कॉन्फ्रेंस में भी उपस्थित रह चुकी है। विद्यार्थी जीवन। प्रतिभा पाटिल के पिता सरकारी वकील थे, इस कारण परिवार में बेटी की शिक्षा के लिए अनुकूल माहौल था। प्रतिभा पाटिल ने आरंभिक शिक्षा नगर पालिका की प्राथमिक कन्या पाठशाला से आरंभ की थी। कक्षा 4 तक की पढ़ाई श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने उसी पाठशाला में की। फिर इन्होंने जलगांव के नए अंग्रेजी स्कूल में कक्षा 5 में दाखिला ले लिया। वर्तमान में उस स्कूल को RR विद्यालय के नाम से जाना जाता है। विद्यालय स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण करते हुए भी प्रतिभा पाटिल ने अपने व्यक्तित्व का विकास अन्य गतिविधियों में लिप्त रहते हुए किया। भाषण, वाद विवाद एवं खेलकूद की गतिविधियों में भी प्रतिभा पाटिल का वैशिष्ट्य भाव उभरकर सामने आया। वह मात्र शैक्षिक पुस्तकों में ही लिप्त नहीं रहती थी, वरन व्यक्तित्व के सभी पहलुओं की ओर उनका ध्यान था। प्रतिभा पाटिल को शास्त्रीय संगीत के प्रति भी गहरा लगाव था। टेबल टेनिस की भी वह निपुण खिलाड़ी थी। मुख्य कार्य, उन्होंने भारत की महिलाओं और बच्चों के कल्याण और समाज के उपेक्षित वर्गों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने उनकी प्रगति के लिए विभिन्न संस्थानों की स्थापना की। उन्होंने मुंबई और दिल्ली में काम करने वाली महिलाओं के लिए हॉस्टल की स्थापना की। ग्रामीण युवाओं के लिए जलगांव में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की। श्रम साधना ट्रस्ट, जो कि महिलाओं की उन्नति के लिए कई कल्याणकारी गतिविधियों में शामिल है। उन्होंने नेत्रहीन विकलांगों बच्चों के लिए जलगांव में एक औद्योगिक प्रशिक्षण स्कूल भी स्थापित किया है। विमुक्ता जातियों, नोमैडिक जनजाति और पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए स्कूल स्थापित किया। इसके अलावा उन्होंने महाराष्ट्र अमरावती में एक कृषि विज्ञान केंद्र, किसान प्रशिक्षण केंद्र खोल दिया है। उन्होंने महिला विकास महामंडल की नींव में एक क्रांतिकारी भूमिका निभाई, जिसमें महाराष्ट्र राज्य सरकार ने महिलाओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अमरावती, महाराष्ट्र में गरीब और जरूरतमंद महिलाओं के लिए संगीत, कंप्यूटर और सिलाई कक्षाएं आयोजित करने में भी विशेष योगदान दिया। सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां, उन्होंने महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य किया और मुंबई, दिल्ली में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास, ग्रामीण युवाओं के लाभ हेतु जलगांव में इंजीनियरिंग कॉलेज के अलावा श्रम साधना न्यास की स्थापना की। श्रीमती पाटिल ने महिला विकास महामंडल जलगांव में दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण विद्यालय और विमुक्त जमातियों तथा बंजारा जनजातियों के निर्धन बच्चों के लिए एक स्कूल की स्थापना की। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने अनेक यात्राएं की है और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ सोशल वेलफेयर कॉन्फ्रेंस, नैरोबी और पोर्टो रिको में भाग लिया। उन्होंने 1985 में इस सम्मेलन में शिष्टमंडल के सदस्य के रूप में बल्गेरिया में, महिलाओं की स्थिति पर ऑस्ट्रेलिया के सम्मेलन में शिष्टमंडल की अध्यक्ष के रूप में, लंदन में 1988 के दौरान आयोजित राष्ट्रमंडलीय अधिकारी सम्मेलन में, चीन के बीजिंग शहर में विश्व महिला सम्मेलन में भाग लिया। श्रीमती पाटिल की विशेष रुचि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास और महिलाओं के कल्याण में है।
श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने जलगांव जिले में महिला होमगार्ड का आयोजन किया और 1962 में उनकी कमांडेंट थी। वे राष्ट्रीय सहकारी शहरी बैंक और ऋण संस्थाओं की उपाध्यक्ष रही तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति महाराष्ट्र की अध्यक्षा थी। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने अमरावती में दृष्टिहीनों के लिए एक औद्योगिक प्रशिक्षण विद्यालय, निर्धन और जरूरतमंद महिलाओं के लिए सिलाई कक्षाओं, पिछड़े वर्गों और अन्य पिछड़े वर्गों के बच्चों के लिए नर्सरी स्कूल खोलकर उल्लेखनीय योगदान दिया। अलग अलग पदों पर किया काम। प्रतिभा जी महाराष्ट्र विधानसभा में भी कई साल तक अलग अलग पदों पर कार्यरत रही। साल 1967 से 72 के बीच उन्होंने शिक्षा के उपमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इसके बाद वे राष्ट्रीय शहरी सहकारी बैंक एवं ऋण संस्थाओं की निदेशक तथा भारतीय संघ की शासी परिषद की सदस्य रही। 8 नवंबर 2004 को वे राजस्थान की गवर्नर बनाई गई। साल 2007 में उन्हें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। राजनीति के अलावा प्रतिभा जी कई सामाजिक कार्यों में भी संलग्न रही। उन्होंने महिलाओं के कल्याण एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बहुत से कार्य किए। जलगांव जिले में उन्होंने महिला होमगार्ड की स्थापना की। निर्धन और जरूरतमंद महिलाओं के लिए सिलाई, संगीत एवं कंप्यूटर की कक्षाएं भी खुलवाई। बच्चों के लिए नर्सरी स्कूल की स्थापना की। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने महिला विकास की ओर विशेष ध्यान दिया। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उन्होंने महिला व बाल विकास के लिए कई नियमों का उल्लेखन करवाया। वे पद पर रहते हुए एक अच्छी सामाजिक कार्यकर्ता भी थी। वे खुद समय समय पर बच्चों एवं महिलाओं से मिलकर उनकी समस्या सुनती थी और उसके निवारण के लिए तुरंत कदम उठाती थी। राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उन्होंने कई कल्याणकारी कार्य किए। 25 जुलाई 2012 को उनका कार्यकाल खत्म हुआ और वे अब पूरी तरह सामाजिक कार्यकर्ता की जिंदगी जी रही है। उनका जीवन समाज को ही समर्पित रहा है।